Students, today we will start next chapter, acid, bases and salt chapter. About this we have discussed in previous classes. The substance which have sour taste called acids and the substance which have bitter taste called base. But उनका टेस्ट करना इतना इजी भी नहीं है because these are the chemicals. It may be harmful. So we will use the specific type of substance called indicators. So in this chapter first we will discuss indicators. There are three types of indicators. First one is natural indicators. Second is artificial indicator. And third is olfactory indicators. Natural indicators name से clear है. These indicators are obtained from nature. उससे रिलेटेड भी आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है जिसमें अपने फर्स्ट कर रहे हैं लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन it is extract from Thallophyta member, that is lichens या lichens. लाइकेंस का जो प्लांट है उसको एक्सट्रैक्ट करने पर ये सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है लिटमस सॉल्यूशन. इसी लिटमस सॉल्यूशन पर पेपर डिप करके हम टू टाइप के पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट आर रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. अब कैसे इसकी नेचर चेक करेंगे. अगर आपने एसिडिक सॉल्यूशन लिया है और उसमें रेड लिटमस पेपर डिप कर दिया तो रेड लिटमस पेपर डिप करने पर उसका कलर चेंज नहीं होगा, इट मींस रेड ही रहेगा. और अगर आपने एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डिप कर दिया तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आइदर आपने रेड लिटमस पेपर लिया है या ब्लू लिटमस पेपर, एसिड की प्रेजेंस में लास्ट कलर रहेगा रेड. और अगर आपके पास सॉल्यूशन बेसिक है तो उसमें रेड लिटमस पेपर डिप करने पर वो ब्लू में कन्वर्ट होगा और ब्लू लिटमस पेपर डिप करने पर उसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो बेस के अंदर लास्ट कलर क्या रहता है, ब्लू. आप लर्न करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक फॉलो कर सकते हो. बेस का बी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है बेस, और उसमें लास्ट कलर क्या रहेगा, ब्लू. ब्लू का भी फर्स्ट लेटर हो गया बी. तो रेड डिप करो या ब्लू लिटमस पेपर डिप करो, लास्ट कलर ब्लू रहेगा. सेकेंड टाइप है इसका टर्मरिक पेपर. टर्मरिक उसका पेस्ट प्रिपेयर करके उसके अंदर आप डिप कर दो पेपर को तो उससे पेपर प्रिपेयर हो जाएगा आपका टर्मरिक पेपर. अब टर्मरिक पेपर को अगर आप एसिड की प्रेजेंस में डिप करते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा. कौन सा कलर होता है टर्मरिक का, येलो. और बेस की प्रेजेंस में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा टर्मरिक का पेपर. जनरली देखो, अगर हमारे क्लोथ्स के ऊपर कोई वेजिटेबल्स का या सूप का कोई भी ड्रॉप भी गिर जाता है तो उसका कलर रहेगा येलो, लेकिन जैसे ही आपकी मम्मी उसके ऊपर सोप अप्लाई करेगी, साबुन, तो उस केस में वो कलर कैसा हो जाता है, रेड. बिकॉज सोप के अंदर कैसी नेचर का सब्सटेंस है, बेसिक. और थर्ड है पेटल्स ऑफ फ्लावर. कुछ फ्लावर्स हैं जिनके पेटल्स को भी एक्सट्रैक्ट करके जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसको भी हम यूज कर सकते हैं इंडिकेटर्स में. नाउ सेकेंड पार्ट ले रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर. देयर आर टू आर्टिफिशियल इंडिकेटर. फर्स्ट वन इज फिनोल्फ्थैलीन एंड सेकेंड इज मिथाइल ऑरेंज. फिनोल्फ्थैलीन का एक्चुअल कलर कलरलेस है. एसिड की प्रेजेंस में भी ये कलरलेस ही रहेगा और बेस की प्रेजेंस में इसका कलर होगा पिंक. सेकेंड पार्ट है मिथाइल ऑरेंज. इसका कलर होता है ऑरेंज सी शेड के अंदर, एक्चुअल कलर रेड. और अगर आप इसको एसिड की प्रेजेंस में रख रहे हो तो इसका कलर रेड ही रहेगा. और अगर आप बेस की प्रेजेंस में रख रहे हो तो इसका लास्ट कलर हो जाता है येलो. अगेन आई एम रिपीटिंग, phenolphthalein, its color, no color, it means colorless. And acid presence, it remain colorless.
In base presence, it converts into pink color. मिथाइल ऑरेंज एक्चुअल कलर रेड, एसिड की प्रेजेंस में रेड कलर रहेगा और बेस की प्रेजेंस में टर्न्स इनटू येलो कलर. नाउ लास्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. डिफाइन करने के लिए आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. दीज इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर हुज स्मेल और ऑर्डर, ठीक है, स्मेल यानी उसकी फ्रेग्रेंस चेंजेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. यानी कुछ ऐसे टाइप के सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाए एसिडिक और बेसिक को शो करने के लिए, तो वो इंडिकेटर्स हैं ऑल्फैक्टरी. इसके अंदर 3 टाइप के आपके एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट वन इज क्लोव यानी लौंग. सेकंड है अनियन एंड थर्ड इज वनीला, वनीला आइसक्रीम वाला एसेंस. देखो ये तीनों ही मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल है. आपको दूर से पता लग जाएगा ये किस टाइप का सब्सटेंस है. क्लोव की भी स्पेसिफिक स्मेल होती है, अनियन की भी डिफरेंट है और वनीला का भी स्पेसिफिक अलग सी स्मेल है. अगर आप इनको एसिड की प्रेजेंस में डिप करते हो तो उनकी स्पेसिफिक स्मेल एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी. और अगर इनको आपने डिप कर दिया बेसिक सॉल्यूशन में तो उस केस में जो इनकी स्पेसिफिक स्मेल है इट विल बी वैनिश, डिसअपीयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी. क्लियर? इनकी एक्चुअल स्पेसिफिक जो स्मेल है एसिड की प्रेजेंस में सेम रहेगी बट बेस की प्रेजेंस में वो स्पेसिफिक स्मेल डिसअपीयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी. तो ये आपके तीनों टाइप्स थे इंडिकेटर के. नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक दैट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. सो एसिड में डिस्कस कर रहे हैं. Acids, these are the substances which have sour taste. And the base are the substances which have bitter taste. When you dip blue litmus paper, then it turns into red color when you are using acids. If you are using red litmus paper, then it remains same. It means it remains in red color. If you are using phenolphthalein, then in presence of acid, it remains colorless. Methyl orange, in presence of acid, its color remains same, that is red color. And acids, these substances have corrosive nature. Corrosive nature, it means they produce burning sensation. Some acids ऐसे हैं जिनकी ज्यादा corrosive nature नहीं है, उनको आप डेली लाइफ में यूज भी करते हो. और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जैसे ही स्किन पे गिर जाते हैं तो बर्निंग सेंसेशन क्रिएट हो जाते हैं. इट मीन्स दे हैव corrosive nature. Now base, they have bitter taste. If blue litmus paper you are dipping, then last color will be blue. Red litmus paper, it converts into blue litmus paper. Phenolphthalein, in presence of base, it turns into pink color. Methyl orange, in presence of base, it converts into yellow color. Like acids, bases also have corrosive nature. Now we are taking some examples. Hydrochloric acid, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड. तो डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ अदर सब्सटेंसेस हैं, उनमें भी एसिड यूज होते हैं. लाइक ऑरेंज, ऑरेंज एंड लेमन के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है सिट्रिक. आपने लर्न करना है
ऑरेंज एंड लेमन के अंदर जो सो टाइप के फ्रूट्स हैं उसमें एसिड प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। टमेटो के अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। टैमरिंड इमली, इसके अंदर प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड। कर्ड दही जो आप यूज करते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। विनेगर सिरका जो होता है पिकल्स के अंदर, अचार के अंदर हम यूज करते हैं, उसमें होता है एसिटिक एसिड। लास्ट कह रहे हैं आंट स्टिंग। अगर ततैया या टांटिया या फिर बी हनी बीज है, अगर वो काट जाए या चींटी, तो उनकी स्टिंग के अंदर क्या होता है एसिड, और वो एसिड है फॉर्मिक एसिड। उसको कॉमन नेम में तो हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, बट साइंटिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका नेम है मिथेनोइक एसिड। आंट स्टिंग में जो एसिड प्रेजेंट है दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो ये सारे आपको एग्जांपल्स याद करने हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग। ऑरेंज या लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, टोमेटो के अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिंड में टार्ट्रिक, कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, विनेगर में होता है एसिटिक, और लास्ट कर रहे हैं आंट स्टिंग के अंदर है फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड। और बेसिस है, बेसिस के अंदर हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल करना है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नाउ वी आर स्टार्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस के अंदर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल। इट मीन्स व्हाट हैपन व्हेन एसिड react with metal. We are taking example of acid HCl, hydrochloric acid. When it react with metal, मेटल में हम एग्जांपल ले सकते हैं जिंक का, सोडियम का, तो हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं जिंक मेटल का। When acid react with metal, it forms salt plus hydrogen gas. देखो जनरली जितने आयनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव और सेकेंड पार्ट नेगेटिव आयनिक कंपाउंड्स हैं, दैट आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट। और NaCl सोडियम क्लोराइड जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इट इज अ कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। सो एसिड अगर मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो उसमें एक प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा सॉल्ट और दूसरा पार्ट होगा हाइड्रोजन गैस। ये आपने प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये आपको जो कंटेनर दिख रहा है, इस कंटेनर के अंदर हमने यूज किया है, इस पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एसिड लिया है, सेकेंड पार्ट लिया है हमने मेटल, और इस टेस्ट ट्यूब का माउथ कवर्ड कर दिया रबर कोट से। जैसे रिएक्ट होगा तो आपको पता है मेटल एसिड से रिएक्ट करते ही क्या फॉर्म करेगा, एक गैस प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम दूसरे साइड वाले कंटेनर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। बट हाइड्रोजन गैस क्या है, कलरलेस होती है और ऑक्सीजन गैस भी कलरलेस है। तो हाउ टू टेस्ट इज इट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस? सो हम क्या कर रहे हैं कि राइट साइड वाले कंटेनर में सोप सॉल्यूशन ले रहे हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस पासेस थ्रू सोप सॉल्यूशन देन इट प्रोड्यूस बबल्स। जैसे ही सोप सॉल्यूशन से पास होगी बबल्स क्रिएट होने लग जाएंगे, इट मींस आपको क्लियर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस है। सेकेंड टेस्ट क्या कर सकते हो, जिस भी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसी टेस्ट ट्यूब के माउथ, जो भी टेस्ट ट्यूब है इसके माउथ के नियर बाय अगर आप बर्निंग मैस्टिक लेके जाते हो तो उस केस में पॉप साउंड क्रिएट होती है। तो ये दो स्पेसिफिक टेस्ट हैं। एक तो आपने सोप सॉल्यूशन से पास आउट करना है, बबल्स क्रिएट होंगे, एंड सेकेंड थिंग पॉप साउंड क्रिएट होगी। नाउ सेकेंड है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। एसिड तो रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन गैस,
बेस क्या कर रहे हैं, देखो बेस में एग्जांपल ले रहे हैं NaOH। व्हेन इट रिएक्ट विद जिंक मेटल इट फॉर्म वन सॉल्ट दैट इज Na2ZnO2। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कॉल्ड सोडियम जिंकेट। प्लस सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो हाइड्रोजन गैस। सो आइदर एसिड हो या बेस, दोनों ही केसेस में मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, बेस की प्रेजेंस में थोड़ी कंपैरेटिवली कम होगी। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन है जो आपको लर्न करनी है। NaOH रिएक्ट विथ जिंक, देन इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट में हम एग्जांपल ले रहे हैं Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का, और मेटल बाइकार्बोनेट में ले रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3। क्या होगा, HCl जैसे ही Na2CO3 से रिएक्ट करेगा तो इसमें एक पार्ट तो फॉर्म होगा NaCl यानी सॉल्ट, सेकेंड पार्ट होगा CO2 एंड थर्ड पार्ट होगा वाटर। सेम थिंग अगर एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तो भी एक पार्ट सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एफरवेसेंस। जस्ट लाइक आपने कभी डेली लाइफ में देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते ही उसके अंदर व्हाइट बबल्स के अंदर गैस रिलीज होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, फिजिंग की साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो गैस भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम थिंग ऐसा ही प्रोसेस इसमें होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एफरवेसेंस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे टेस्ट करना है, तो आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड ले लिया और सोडियम कार्बोनेट ले लिया। टेस्ट ट्यूब से जैसे ही गैस रिलीज होगी उसको दूसरे कंटेनर से पास आउट करना है। अब CO2 गैस का कैसे क्लियर होगा कि CO2 गैस ही है, तो उसके दो टेस्ट हैं, इसको भी दो टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। CO2 गैस को हम लाइम वाटर से, यानी दूसरे कंटेनर में आपने ले लिया चूने का पानी, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उस केस के अंदर व्हाइट कलर का सब्सटेंस नीचे बॉटम पे सेटल हो जाएगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में भी है। इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो पार्ट्स कंबाइंड हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये जो कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट है ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे सेटल्ड हो जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट। और अगर आप कंटिन्यूसली CO2 गैस को पास कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सेस में CO2 रिलीज हो गई है, तो उस केस में एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वो वाटर में सॉल्युबल है, जिससे क्या होगा, बॉटम पे जो भी व्हाइट कलर का सब्सटेंस है वो वापस मिक्स हो जाएगा और आपको मिल्की वाटर दिखेगा। ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखा था कि अगर आपको CO2 गैस का चेक करना है तो आप उसको चूने के पानी, लाइम वाटर से पास आउट कर दो, वो मिल्की हो जाएगा। इट मींस क्लियर है कि दैट इज CO2 गैस। दूसरा टेस्ट है कि अगर जिस कंटेनर से CO2 गैस रिलीज हो रही है तो उसके नियर बाय आप बर्निंग मैचस्टिक, बर्निंग कैंडल कुछ भी लेके जाओगे, देन CO2 गैस एक्सटिंग्विश द फायर। आपने 8th क्लास में स्टडी किया है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन से भी हैवियर है, सो इट इज यूज्ड इन एक्सटिंग्विश द फायर, फायर एक्सटिंक्शन में यूज होती है। अब इसी पे बेस्ड आपका एक इंडेक्स क्वेश्चन है, अ मेटल कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड दे रखा है, व्हेन इट रिएक्ट विथ एसिड देन इट प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस इट मीन्स आपका माइंड अपने आप ही क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड के अंदर कि दैट इज CO2 गैस, एंड दैट गैस ऑल्सो यूज टू एक्सटिंग्विश लाइटिंग कैंडल, यानी आपको दूसरा आइडिया लग गया कि दैट इज CO2 गैस। अब अगर रिएक्शन होने के बाद एक कंपाउंड आपका बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, तो आपने पूरी रिएक्शन लिखनी है।
देखो क्या हुआ, अपने कह रहे हैं कि कंपाउंड है A, when it react with acid HCl it produce effervescence, it means आपको क्लियर होना चाहिए कि CO2 गैस है। जब भी CO2 गैस रिलीज होगी उसके साथ एक और कंपोनेंट रिलीज होगा, दैट इज वाटर। अब वो कह रहा है रिएक्शन होने के बाद में उसका एक प्रोडक्ट है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तब आपको ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहां लेफ्ट साइड कहीं पर भी कैल्शियम दिख रहा है, नहीं है। राइट साइड कैल्शियम, इट मींस ऑब्वियसली पक्का वो कंपाउंड क्या होगा, कैल्शियम होगा। अब CO2 गैस कब रिलीज होती है, जब आप किसी मेटल का कार्बोनेट यूज कर रहे हो। कैल्शियम एक टाइप का मेटल है, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है और कार्बोनेट की भी 2, कैंसिल आउट होके बन जाएगा फॉर्मूला CaCO3। तो ये है आपका कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब रिएक्शन की बैलेंसिंग चेक करनी है। कैल्शियम 1 1, कार्बन 1 1, हाइड्रोजन यहाँ 1 है बट यहाँ 2 है, इसको 2 कर दो। नाउ क्लोराइड 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गए। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 + 1 3 ऑक्सीजन, तो रिएक्शन बैलेंस है। नाउ वी आर स्टार्टिंग थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। देखो बेस के केस में बेस मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि बेस बेसिक नेचर के कंपाउंड से, यानी मेटल कंपाउंड मेटल कार्बोनेट बेसिक नेचर के हैं, सो उनमें रिएक्शन नहीं होती। तो थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड की रिएक्शन हम बेस से ही करवा रहे हैं। तो एसिड के अंदर एग्जांपल ले रहे हैं HCl और बेस के अंदर एग्जांपल ले रहे हैं NaOH। व्हेन दे रिएक्ट one compound will be NaCl, that is salt, and second is water। अगर किसी रिएक्शन के अंदर सॉल्ट एंड वाटर दो ही कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो किसकी रिएक्शन है, एसिड और बेस की। देखो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एसिड की नेचर कॉरोसिव है, यानी बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होते हैं, और NaOH की रिएक्शन NaOH की नेचर भी कैसी है। देखो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था HCl की नेचर होती है कॉरोसिव और सोडियम हाइड्रोक्साइड की नेचर भी होती है कॉरोसिव। अगर दोनों को ही आपस में रिएक्ट करवा दें तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज, और क्या प्रिपेयर हो जाता है, सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस रिएक्ट करें और दोनों के रिएक्शन पे बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटलिक ऑक्साइड। देखो एसिड में एग्जांपल अगेन ले रहे हैं HCl। मेटलिक ऑक्साइड इट मींस यू मे यूज जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम ऑक्साइड। देखो फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, जो ऑक्सीजन के पास में ट्रांसफर होके आएगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, वो इधर आ जाएगी, यानी फॉर्मूला बन गया Na2O। 1 को लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्ट करेंगे तो उस केस में Na क्या करता है, Cl के साथ चला जाता है, प्लस क्या बचे H और O, वो फॉर्म करेंगे वाटर। देखो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। आपको क्लियर किया था कि अगर किसी रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, इट मींस वो किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक पार्ट होता है एसिड और दूसरा पार्ट होता है बेस। इट मींस इस रिएक्शन से ये क्लियर हो रहा है कि जो मेटलिक ऑक्साइड हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक। सो इस केस में क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। अब अगर अपने बेस की रिएक्शन करवाएंगे मेटलिक ऑक्साइड से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड कैसे है नेचर में, बेसिक। सो हम बेस की रिएक्शन करा रहे हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड से। नॉन मेटल यानी कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, दीज आर द नॉन मेटल। तो हम इसमें एक ले रहे हैं नॉन मेटल कार्बन। अब इसके ऑक्साइड इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन इट रिएक्ट विद बेस NaOH, then it form Na2CO3 plus water। Na2CO3 here act as a salt। अब आपने सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया,
वो भी अगर NaOH से रिएक्ट कर रहा है तो उससे फॉर्म होगा Na2SO3 दैट इज आल्सो सॉल्ट एंड वाटर। अगर किसी रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है तो इट मींस रिएक्शन किसके बिटवीन हो रही है, एसिड एंड बेस के बीच में। ये तो बेस है ही। सो नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसे होंगे नेचर में, एसिडिक। तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी 4 टाइप्स की। रिएक्शन विथ मेटल जो एसिड और बेस दोनों शो कर रहे हैं। सेकंड थी रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ये ओनली एसिड शो करते हैं। थर्ड थी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, दोनों में ही थी। और फोर्थ है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, असाइनमेंट दिया है मैंने आपको, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दिए हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर फर्स्ट में डिस्टिल्ड वाटर, सेकंड में आपको कोई एसिडिक सॉल्यूशन, थर्ड में आपको बेसिक सॉल्यूशन दिया है और आपको एक रेड लिटमस पेपर दिया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज कर्ड नॉट स्टोर्ड इन कॉपर कंटेनर्स और ब्रास कंटेनर्स, यानी दही को आप कॉपर कंटेनर्स में क्यों स्टोर नहीं करते। थर्ड क्वेश्चन है आपका विच गैस इज इवॉल्व, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। आपने इसको एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करना है एंड हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, जो भी गैस उसमें रिलीज होगी उसका टेस्ट आपने कैसे करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।